Good morning, students. Class 11th, Political Science, Chapter 1 of Political Theory. The name of the chapter is Political Theory and Introduction. This is the second video of this chapter. In this video, we will particularly study about politics. पॉलिटिक्स टर्म बेटा आपके लिए न्यू नहीं है और जब हम जर्नली बात करते हैं डे टू डे लाइफ की कन्वर्जेशन में तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो एक ऐसा बिहेवियर है जहाँ पर कॉन्स्पिरेसी और डर्टी पॉलिटिक्स या डर्टी बिजनेस चलता रहता है। बट इन रियलिटी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ वो डर्टी बिजनेस या फिर एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी ही नहीं है, वो उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो किस तरह से आप पॉलिटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, यानी कि किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही हमें ये सब चीज़ें बताती है कि सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयरिस्टिक स्टेप्स हो सकते हैं किसी भी नेशन में, उसके वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। सब चीज़ें हम लोग पॉलिटिक्स में ही स्टडी करते हैं और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर उन सब चीज़ों के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, तो वो एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी टाइप का तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना ही पड़ेगा और किसी न किसी तरह से आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो डिसीजन एक फैमिली ले, चाहे वो डिसीजन कोई पॉलिटिकल पार्टी ले या कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले, चाहे आप पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, बट सम हाउ यू आर इन्वॉल्व इन टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी सोसाइटी इस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाकर नहीं रख सकती, क्योंकि चाहे आपका नेशन छोटा सा है, चाहे आप बहुत लार्ज नेशन या लार्ज पॉपुलेशन को रूल कर रहे हैं, सम हाउ यू नीड सम डिसीजन मेकर्स, and whenever the decision makers will sit together and they will decide something for the welfare of the nation, for the welfare of the society, चाहे वो पॉलिसी नेगेटिव हो जाती है पॉजिटिव ही रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा देर आर पीपल हु रिगार्ड पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ पॉसिबल या आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। अ डर्टी बिजनेस एक डर्टी बिजनेस है जो कि एसोसिएटेड है विद सेल्फ सीकिंग बिहेवियर, अपने आप से रिलेटेड है, मतलब ही जो आप काम की तरह डिफाइन करते हैं, या किसी भी टाइप की कोई भी कॉन्स्पिरेसी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में चलती रहती है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके बीच में चलती रहती है, एंड दे आर ट्राइंग टू सीक एंड टू प्रिजर्व सम पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। तो ये बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आप इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, जो कि किसी ना किसी बिहेवियर को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो बिहेवियर एक सेल्फ सीकिंग बिहेवियर है, चाहे वो बिहेवियर उनके फेवर में है या फिर वो जिनके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनके फेवर में है। इसके अलावा there are others who regard politics as an activity concerned with the welfare of the masses, यानी कि ज़रूरी नहीं है बेटा कि पॉलिटिक्स का हमेशा नेगेटिव ही एस्पेक्ट रहे, नेगेटिव ही मीनिंग रहे, उसके पॉजिटिव मीनिंग्स भी हो सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर लोग या कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मासेस यानी कि लार्ज पॉपुलेशन के वेलफेयर और उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा एज अ रिजल्ट।
और हम लोग जब बेटा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो बेटा मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल थॉट्स क्या क्या दिए हैं उन पॉलिटिकल थिंकर्स ने, तो हम उनके ना कुछ डेफिनेशंस हमेशा पढ़ने की या लर्न करने की कोशिश करेंगे, और उनके कोटेशंस को हमेशा कोट करेंगे जब भी आप एक क्वालिटी आंसर्स की बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो एक क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर हैं प्लेटो और एरिस्टोटल, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स उनके अकॉर्डिंगली क्या है, पॉलिटिक्स इज एन कंसर्न विद द जर्नल इश्यूज अफेक्टिंग द होल कम्युनिटी। तो पॉलिटिक्स क्या है, एक ऐसा जर्नल इशू के बारे में डिस्कशन करना जो कि आपकी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। अब वो ये जो इफ़ेक्ट है ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर की बात करते हैं और वो सेल्फ सीकिंग डिसीजन है तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर आप उसे इस तरह से रिगार्ड करते हैं कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स may give you a positive impact over the society, and it may also give you a negative impact over the society. It depends that who are taking the decision and who are the like persons involved in that process, और वो लोग किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पीरियड पे। एरिस्टोटल का ये जो डेफिनेशन है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको सीनियर क्लासेस में देखने को, सुनने को और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। दैट कि एरिस्टोटल एक ऐसे पर्सन है जो ये कहते हैं कि ह्यूमन या मैन, बेटा आप है ना एक चीज़ डेफिनेशन सुनने से पहले याद रखेंगे कि जब भी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे मैन वर्ड लिखा है तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग वर्ड बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरीज़ की बात करते हैं तो ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पर आप फीमेल्स को उतने राइट नहीं दे रहे हैं या विमेन को उतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जितना भी डिसीजन मेकिंग का या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है तो वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर सभी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेन का इन्वॉल्वमेंट है। तो विमेन को डेफिनेशन में भी कंसीडर नहीं किया जाता था, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस उस टाइम पीरियड पे रही। पर एट प्रेजेंट हम लोग जब इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल को अब मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस में या फिर ऑलमोस्ट सभी नेशंस में इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इक्वल तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो हम जब पास्ट में उस डेफिनेशन को देख रहे हैं तो तब सिर्फ और सिर्फ मेन को कंसीडर किया जा रहा है। आज के टाइम पे जब इन डेफिनेशंस को देखते हैं तो हम और सिर्फ या हम दोनों ही जेंडर्स को या जितने भी जेंडर्स इस प्लैनेट पर रहते हैं उन सभी जेंडर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं दैट कि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है और वो किसी भी तरह से अपने आप को पॉलिटिक्स से हटकर या पॉलिटिक्स से अलग कर कर काम नहीं कर सकता। इसी तरह से जो गेटर हैं वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा स्टडी है जहाँ पर आप किसी भी स्टेट या फिर मैं नेशन की वर्ड बात करती हूँ या किसी भी कंट्री की बात करती हूँ, आप उस नेशन या कंट्री का पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर तीनों स्टडी करते हो कि पास्ट में वो कैसा था, अब वो कैसा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, फ्यूचर में वो कैसा होगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन किन किन एक्टिविटीज़ की हेल्प से होगा। तो वी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नेशन। द पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स वॉज टू एनेबल मैन टू लिव टुगेदर इन कम्युनिटी। अब बेसिकली बेटा पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स लोगों को एक साथ जुड़ने से या एक साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रही है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रदरहुड मेंटेन रहे। जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितना भी पॉपुलेशन है, जिस भी लैंग्वेज या रिलीजन को बोलने वाले लोग इस कम्युनिटी में, इस नेशन में रहते हैं, वो एक साथ मिलजुल कर रहें। तो पॉलिटिक्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी लोग एक नेशन में रह रहे हैं आप उन्हें एक साथ रहने के लिए, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकें एंड एक मॉरल लाइफ जीने के लिए उन्हें आप हेल्प कर सकें। इसके बाद बेटा हम ये वाला टॉपिक अभी के लिए स्किप कर रहे हैं और मैं डायरेक्टली आपके पास एक और डेफिनेशन की तरफ लेके चल रही हूँ जो कि इस टॉपिक को
एंड करने में हमें हेल्प करेगी। तो पॉलिटिक्स इज़ व्हाट? पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोसेस बाय विच decisions are taken in the interest of the people, majority in the interest of the people. Institutions decides what is just, ये वर्ड बेटा कई बार यूज़ किया जाएगा, जस्ट मतलब लोगों के लिए क्या जस्टिस कैसा है, लोगों के लिए अनजस्ट क्या है, उसके बेसिस पर आप डिसीजंस लेंगे। देन दे कलेक्टिवली रिमूव अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम, यानी कि आप नेशन में सबसे पहले देखोगे भैया कि जस्टिस क्या होता है या नॉन जस्टिस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ लेकर आओगे जिससे आप अनजस्ट एक्टिविटीज़ को या अनजस्टिफाइड एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे करके आप कम करके फिर आप उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जस्टिस को आइडेंटिफाई करना, अनजस्टिस को आइडेंटिफाई करना, अनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए काम करना, उसके लिए स्टेप्स लेना, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्विंग व्हाट? दे आर इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स। It is important in resolving conflicts over the distribution of resources and for the development of society। बेटा यहाँ पर सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं जस्टिफाइड तरीके से, और जब आप उसको रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो ये सभी चीज़ें कंट्रोवर्सी के साथ काम करती हैं और यहाँ पर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर नेशन की पॉपुलेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हमेशा खुद ही हो जाता है, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसका पार्ट हमेशा बन के रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे आपके पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। अभी इस वीडियो में हमने बात की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, तो हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।